उस दिन से श्रद्धा कांड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि उसने वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसके 35 टुकड़े हुए, लेकिन कुछ लोग उल्टा श्रद्धा को मरने के बाद भी श्रद्धा को ही गलत कह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा ने माँ बाप के अगेंस्ट जा कर के जो है उस आफ्ताब के साथ रहना पसंद किया। आप थोड़ी देर के लिए उससे नाराज़ हो सकते हैं, उसके इस फैसले के खिलाफ जो है आप नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन टोटली मरने के बाद भी सारे के सारे ताना उसी के ऊपर देना और सारे की सारी गलती उसी को देना जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हर लड़का या लड़की चाहता है कि कोई उसके लव में स्पेशल हो, और ये जो लोग 80% लोग ताना मार रहे हैं कि जो माँ बाप का बात नहीं मानेगा उसका ऐसे ही हाल होगा, सरतन से जुदा होगा, ये वही 80% लोग हैं जो 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लिव इन रिलेशनशिप में होंगे, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेशनशिप होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रद्धा को माँ बाप के अगेंस्ट जाना चाहिए था, ठीक है वो चली गई, क्या बुरा था उसने अगर सोचा अपने सपने। कौन सी लड़की है जो नहीं चाहती है कि उसके लाइफ में कोई स्पेशल हो, कोई ऐसा हो जो उसका केयर कर सके, जिसके साथ वो अपने सुख दुख अपनी लाइफ की जर्नी को विजिट कर सके, एंजॉय कर सके। हर लड़की ये चाहती है और हर लड़का ये चाहता है, बस किसी का किस्मत अच्छा होता है तो निभ जाता है और किसी का किस्मत श्रद्धा जैसी खराब होती है जिसे मरने के बाद भी ताने और गाले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हम एक तरफ आफ्ताब को फांसी हो इसकी बात तो करते हैं, लेकिन श्रद्धा की भी गलती कहने से कहीं नहीं चूकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसने ये गलती की कि जब वो मार खा रही थी तो उसे उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहिए था, उसे नहीं करना चाहिए था। अगर वो ये नहीं करती, वो दोबारा नहीं जाती और मान लेती 1 मिनट के लिए भी कि अगर जो लड़का होंगे वो अच्छे से समझ सकते होंगे और उन्हें पता होता है कि लड़की को कैसे हम इमोशनल कर सकते हैं दोबारा अपने पास बुलाने के लिए, और अगर लड़का कुछ कर लेता तो भी आप यही कहते कि भाई लड़कियां तो होती ही धोखेबाज है। अगर वो नहीं जाती तो धोखेबाज, मर गई तो गार्जियन के नज़र में धोखेबाज। एक लड़की को आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने गुनाह किया है और प्यार करके उसको मार दिया, उसके गुनाहों को कम नहीं कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा कसूर आफ्ताब का है, क्योंकि धोखा ना ही श्रद्धा ने दिया, ना ही उसने मारने की कोशिश की और ना ही उसके इतना सहने के बावजूद उसने निभाने की कोशिश की, और आफ्ताब बार बार उसे धोखा देता रहा। उसके अलावा भी उसकी जो है डेटिंग ऐप से कई लड़कियों के साथ जो अफेयर के खबरें आ रहे हैं। हम क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर कि ऐसे लड़कों से प्यार करने से बचना चाहिए लड़कियों को, हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे लड़के के झांसे में आने से बचना चाहिए लड़कियों को। बस हम ये उल्टा बना रहे हैं कि माँ बाप के खिलाफ जो जाए गए। आजकल ना 80% शादी है ना भाई साहब, वो लव मैरिज ही होती है, खास करके अपने भारत में जो ये ट्रेंड आ गया है, और कहीं ना कहीं माँ बाप मान ही जाते हैं, और श्रद्धा के भी कहीं ना कहीं मान ही गए थे। उसकी बदकिस्मती क्या अरेंज मैरिज में नहीं मारे जाते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार सबसे ज़्यादा अरेंज वाले होते हैं, वो तो माँ बाप की पसंद से किए गए होते हैं। तब तो हम ये नहीं कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अगेंस्ट जाना या उसके पक्ष में बोलना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि गुनहगार के लिए कोई जस्टिफाई नहीं होना चाहिए। हर लड़के की तरह श्रद्धा का भी दिल किसी पे आया, उसने उसे निभाने की कोशिश की, लड़का गलत निकल गया, इसमें कोई उसकी गलती नहीं। संविधान हमारा है ना स्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी चोरी करने वाला चोर कर देता, मर्डर करने वाला मर्डर कर देता, रेप करने वाला रेप करके और वो बाहर निकल जाता है। संविधान की गलती बिल्कुल भी नहीं, वो करने वाले की गलती, जिसे पता है कि मुझे सजा भुगतना पड़ेगा फिर भी मैं करता हूँ। तो इसमें कहीं भी से भी श्रद्धा की गलती नहीं थी, उसने वही किया जो उसके दिल ने कहा। हाँ, अगर आप गलती मानना भी है तो आप ये मान सकते हैं कि उसे जब उससे बार बार मारपीट कर रहा था तो उसे दोबारा उसके पास शायद नहीं जाना चाहिए था, दोबारा उसे मौका नहीं देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है, दोबारा कैसे इमोशनल करना है, ये लड़के बहुत अच्छे से जानते हैं, और शायद इसी का शिकार जो है श्रद्धा हो गई। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं कि मैंने क्या बनाया और नहीं बनाया और क्यों बनाया। आपकी मर्जी, आप मेरे इस वीडियो पे गाली भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। जय हिंद।